नमस्कार मित्रों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं जो मैं अपनी सरल 7 में लिखा है। सरल 7 आने वाली है, करेक्शन चल रही है, एडिटिंग चल रही है। तो उसमें हमने रोग का समय, कब किस दशा में, विंशोत्तरी दशा में रोग आएगा, रोग दे सकता है। तो ये हम प्रत्यंतर तक चेक कर सकते हैं, परंतु सबसे ज्यादा होता है महादशा, फिर अंतरदशा और फिर प्रत्यंतर दशा। इनमें हम इसको चेक करते हैं और इसका विश्लेषण हम D6 षष्टांशा से करेंगे। अब D6 पराशर जी ने तो दिया नहीं है, ये जैमिनी में दिया गया है। हमने इस पे एक पहले वीडियो बनाया था, कौलक, और उसको हमने D27 के साथ यूज किया था। D27 में हमने कहा था भाई आपके शरीर का कौन सा अंग पीड़ित हो सकता है, कहां पर बीमारी आ सकती है। और कौलक का हमने इस्तेमाल किया था कि कारण और बीमारी अंदरूनी होगी या बाहर के कारण एक्सटर्नल इफेक्ट होंगे। तो ये हमने 2 वीडियो बनाए थे। उसमें यह था भाई बीमारी अब कब आती है वो कैसे देखें। तो D27 भी बताता है दशाएं, परंतु टाइमिंग के लिए D6 का जांचना, उसको देखना बहुत जरूरी है। और जो D6 है वो रोग का ही, लोग कहते हैं, सब सब जगह जो वार्ता होती है वो छठे भाव का एक्सपेंशन है, रोग का है। और भी प्रॉब्लम दे सकता है, छठे भाव से संबंधित और प्रॉब्लम भी ये दे सकता है, पर आज का हमारा विषय रोग के लिए है। अब इसमें एक जो सबसे बड़ी ब्यूटी है जैमिनी और पराशर की, और जिसको भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से मैंने इन दोनों को समन्वय किया है अपनी सरल 7 में, के पराशर का चार्ट है, वर्ग चार्ट है, उसको जैमिनी से देख सकते हैं। जैमिनी का दिया हुआ चार्ट है, उसको पराशर से देखें और एग्जामिन करें जैमिनी से। रिजल्ट देखें पराशर की विंशोत्तरी दशा से, है ना। भारतीय ज्योतिष संपूर्ण है, चाहे जैमिनी सिस्टम हो चाहे पराशरी सिस्टम हो, दोनों बड़े विचार से किए गए हैं। अब जैमिनी पहले आया या पराशर पहले आया, वो डिबेट तो हम कर चुके हैं कई दफे, तो उस डिबेट में नहीं जा रहा। अब इसके सिद्धांत कैसे देखना चाहिए, क्योंकि D6 को टाइमिंग के लिए लिखा गया है कि भाई रोग कब हो सकता है, किस दशा में हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये देखो जैमिनी सिस्टम में कि एके कौन है, आत्मकारक। जैमिनी में आत्मकारक को आप लग्नेश की तरह बताया गया है कि वो आप हैं, लग्नेश है। तो पहले तो लग्नेश पे पीड़ा देख लो जैमिनी एस्पेक्ट से। टाइमिंग में पराशर से करूंगा, ये ग्रेटनेस है। तो पहले आप देखो कि भाई कितना रोग आ सकता है या नहीं आ सकता है।
तो सबसे पहले तो हम आत्मकारक को एग्जामिन करेंगे। अब ये प्रिंसिपल सुन लो भाई, फिर हम लगाएंगे जल्दी जल्दी अब और चार्टों पे। अगर वहां पर किसका संबंध आना चाहिए एके पर, 3 ही प्लेनेट मैं पकड़ूंगा, राहु केतु और ज्ञाति कारक जीके। क्योंकि जेमिनी में जीके को विघन देने वाला, परेशानी देने वाला बताया गया है। अगर एक एक का संबंध उनसे आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपको तकलीफ देगा। इन तीनों में से राहु केतु शनि में से, राहु केतु जीके, राहु केतु जीके, अगर इसमें जीके का आ रहा है और राहु केतु का भी आ रहा है तो फिर वो समस्या गंभीर होती है। दूसरा पॉइंट, एके को जब हमने लग्नेश मान लिया है जेमिनी सिस्टम में, तो हम एके से 6, 8, 12 जो त्रिक भाव हैं उनको देखें कि किस पे पीड़ा आ रही है। 6 पे पीड़ा आ रही है, रोक देगा। 1 पीड़ा है, 2 पीड़ा है, वो भी ध्यान रखना है भाई हर एक पीड़ा में। एके से अष्टम भाव पे पीड़ा आ रही है और 2 पीड़ा आ रही है तो वो तो बहुत ही लॉन्ग टर्म बीमारी देगा। छठा भाव बीमारी देगा, रोग देगा। परंतु अगर एक ही संबंध है तो वो बीमारी ठीक भी हो जाएगी। 2 संबंध हैं तो वो भी बीमारी थोड़ी लंबे समय चलती है, परंतु 8th हाउस की जो बीमारी है और ये दोनों संबंध आ रहे हों तो वो बहुत लंबी चलती है। इसके बाद 12, एके से 12वां भाव, वो आपके कन्फाइनमेंट का है। तो वहां पर अगर आपको पीड़ा आ रही है तो आप रोग के लिए जाएंगे, रोग होगा, तकलीफ होगी, पर उससे निकल ही आएंगे। अगर 6, 8 ठीक है तो वहां से आप निकल आएंगे। पहला टेस्ट तो हमारा एके से होगा। दूसरा टेस्ट हम करेंगे जीके से कि ज्ञाति कारक किन किन प्लैनेट्स को, किन किन भाव को, किन किन प्लैनेट्स को प्रभावित करना है। तो वो प्लैनेट हमको अपनी दशा में रोग दुख तकलीफ दे सकते हैं। दूसरा टेस्ट ये है। तीसरा टेस्ट है कि कोई भी ग्रह अगर अपनी स्वराशि राशि में है, उच्च राशि में है, स्पेशल पोजीशन में है, तो वो ज्यादा तकलीफ दे सकता है। उसके साथ साथ अगर राहु केतु का भी आ जाए संबंध तो वो और ज्यादा तकलीफ दे देता है। तो ये हमारे बेसिक नियम हो गए। आप इसको आराम से नोट कर लेना। और जिनको जेमिनी की थोड़ी कम वो है तो वो मैं जीके बता देता हूं और एके बता देता हूं। एके मतलब आत्मकारक, वो ग्रह होता है जिसके भोगांश सर्वाधिक हो। राशि को छोड़ दो, किसी भी राशि में अगर उसके भोगांश सर्वाधिक है तो वो एके हो जाता है। और इसी तरह से 7 चर कारक हम लेते हैं। आखिरी कारक होता है जिसके सबसे कम भोगांश होते हैं, वो डीके होता है। डीके से तुरंत जिसके थोड़े से ज्यादा नेक्स्ट जो भोगांश होते हैं उसको जीके बोलते हैं। तो हम जीके को पकड़ेंगे भाई मेनली। तो
तो ये नियम आपको दिख गए हैं। ज्यादा उसके लिए आप सरल 7 पे जब आती है किताब वो, तो उसमें देख सकते हैं। सरल 7 पे मैं पहले भी एक वीडियो बनाया था। तो आज के वीडियो में अब हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। नियम आप याद रखिए, उनको हम यहाँ लगाएंगे। तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं। ये भाई स्क्रीन मैंने शेयर की है। पहला जो बर्थ चार्ट है, उसकी तो हमें कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। सिर्फ वो आप टाइम वगैरह नोट कर लीजिए। ये कमला नेहरू जी का चार्ट है। और कमला नेहरू जी काफी सीरियस बीमार रही थी, और सैनिटोरियम वगैरह में गई, और उसमें उनका देहांत भी हो गया था। ठीक है। तो अब असली हमारा काम है इनकी D6 देखने। इसीलिए मैंने कारक D6 में ही लगाए हैं। अब यहां देखिए, पहला नियम हमारा था AK। AK इनके मून है, चंद्रमा है। ठीक है। चंद्रमा पर कोई खास पीड़ा नहीं आ रही है, सिर्फ MK उनको दृष्ट कर रहे हैं। अब हम आते हैं चंद्रमा से छठे भाव में। छठा भाव है लियो, सिंह। सिंह पे मंगल और शुक्र की और सूर्य की दृष्टि आ रही है। लियो पे, सिंह पे। अब ये किनकी दृष्टि है भाई? मंगल जी के हैं। बज गया बैंड भाई। और पंचम भाव पे GK की दृष्टि आ रही है। पंचम पंचम भाव नहीं, मतलब लियो पर, छठे भाव पर। तो ये बीमारी देगा। अब हम चंद्रमा से, एक चंद्रमा है, चंद्रमा से आठवें भाव को देखते हैं। चंद्रमा से आठवें भाव में मंगल है और शुक्र बैठे हुए स्वयं राशि में। शुक्र बहुत बली हो गए हैं, स्वयं राशि में। D6 D8 में, स्वयं राशि में, उच्च राशि में कोई भी ग्रह हो, वो ज्यादा परेशानी दे सकता है। अब यहां आप देखिए, आठवें भाव पे मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। जैमिनी दृष्टि किसकी है? राहु केतु और बृहस्पति। तो राहु केतु का भी संबंध आ गया आठवें भाव पर। GK का भी संबंध आ गया। और एक के चंद्रमा से आठवां भाव है, वो खराब हो गया। तो इसने बहुत लॉन्ग टर्म डिजीज दे दी। अब यहां से 12वां भाव देखा चंद्रमा से। वहां शनि महाराज बैठे अपनी स्वयं राशि में। फिर गड़बड़ कर दी। स्वयं राशि में बली हो जाता है बीमारी देने के लिए, लॉन्ग टर्म। परंतु यहां पर आपको फिर से मंगल और शुक्र की दृष्टि आ रही है, जैमिनी दृष्टि। तो 12वां भाव है हमारा हॉस्पिटलाइजेशन का। ये भी भाई बैठ गए लंबे टाइम, शनि है, छोड़ता नहीं। इनकी जो मृत्यु हुई वो फरवरी 2036 में। उस समय जो विंशोत्तरी दशा थी, अब वो इन्हीं प्लैनेट्स की थी। ठीक है। उस समय जो विंशोत्तरी दशा थी, वो थी के जुपिटर में केतु, जो 1930 में शुरू हुई थी, और इनको विदेश जाना पड़ गया था। जुपिटर में केतु में ये विदेश गई, और उसी में उनकी डेथ हुई। अब आप देखो, जुपिटर केतु
केतु में क्या क्या अंतरा आए, प्रत्यंतर आए? केतु में नेक्स्ट प्रत्यंतर था शुक्र का। शुक्र जीके के साथ है। उसके बाद सूर्य का प्रत्यंतर आया, उसमें राहु केतु आस्पेक्ट कर रहे हैं। और सूर्य कौन है? वो है आपके बी के, हेल्प औरों से, तो हेल्प मिली हॉस्पिटल वगैरह की। सूर्य के बाद चंद्रमा, यहां थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि भाई कुछ ठीक हुआ, क्योंकि चंद्रमा एक है, पर पीड़ित ज्यादा नहीं है। इसके बाद आई मंगल की प्रत्यंतर। जुपिटर में केतु में मंगल। अब मंगल की हालत देख लो भाई, बुरी तरह है। चंद्रमा से एके से 8वें में बैठे हैं, जीके के साथ है, राहु केतु का एस्पेक्ट है। जुपिटर तो पहले ही पीड़ित था, जुपिटर केतु पीड़ित था इन दोनों से, और उसमें जब मंगल आए, दैट वाज द लास्ट नेल। और वो मंगल की प्रत्यंतर में उनका देहांत हो गया। तो ये हमारा पहला वो था। अब एक चार्ट और लेते हैं। मैं सिर्फ इसमें वो चार्ट ले रहा हूं जो आप जानते हैं। अब ये राव साहब का चार्ट है। बट डिटेल नोट करनी है वो कर लीजिए। इनके मैं एक दो केस ही लूंगा। ये अब मैं इनके D6 पे आता हूं और कारक्स पे आता हूं, वही नियम लगाएंगे। अब यहां पहले इनका देखिए, एक के सूर्य है, एक के सूर्य है। सूर्य पे भाई क्या क्या तकलीफ आ रही है? राहु केतु की तकलीफ आ रही है। जीके हैं इनके मून, मून की तकलीफ नहीं आ रही है, राहु केतु की तकलीफ आ रही है एक के ऊपर। तो हम कहेंगे हाँ भाई बीमारी हो सकती है। वो तो हर एक बहुतों के मिलेगा कि बीमारी तो हो सकती है। अब यहां से छठा भाव देखो, सूर्य से छठा भाव सिंह है। सिंह पे आपको जीके देखो, मून है, वो एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, राहु केतु नहीं कर रहे हैं, तो छोटी मोटी बीमारी है, ज्यादा नहीं है। यहां से 8वां भाव देखो सूर्य से, वो तुला है। तुला अपने ही स्वामी शुक्र से दृष्ट है, राहु केतु से दृष्ट नहीं है। लंबी आयु दे रहा है, ज्यादा बीमारी नहीं दे रहा। यहां से 12th देखो, 12th में दो शुभ ग्रह बैठे हुए। अब इनकी आप देखिए विंशोत्तरी दशा, इनकी जो विंशोत्तरी दशा है वो अभी जो चल रही है, जी के बून है, अभी इनकी विंशोत्तरी लाइव है, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं। ठीक है, तो इनको कोई उस तरह की बहुत लंबे पड़ने वाली बीमारी नहीं दिख रही है, क्योंकि अष्टम भी ठीक है, सूर्य पे भी कोई वो नहीं है, तो चलते रहेंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट चार्ट हम लेते हैं, ये भी आप डेट वगैरह नोट कर लीजिए। ये भी जीवित की चार्ट है। अब इनका आप D6 और कारक देख लीजिए। पहले हम एक को देखेंगे भाई। एक शुक्र है। अब यहां ड्रामा हो गया, शुक्र उच्च के है तो बल मिल रहा है, परंतु दृष्ट किससे है? शनि से। जैमनी चल रही है, शनि से दृष्ट है जो जी के है, और कोई दृष्टि है नहीं। तो भैया शरीर जो है एक के है, वो बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। अब यहां से छठा भाव देखो, एक से छठा भाव,
फिर सिंह आ गया, वहां एएम के बैठे हुए हैं और किससे दृष्ट हैं? चंद्रमा से और मंगल से। राहु केतु से नहीं है और जीके से नहीं है। एके से 8वें भाव को देखते हैं तो वहां पर तुला राशि है, इनकी खुद की राशि है, और वहां पर भी राहु केतु या जीके का एस्पेक्ट नहीं है। देखा भाई साहब? अब जो बुध है, शुक्र है, उनसे 12वां भाव, वो आपका एक्वेरियस कुंभ है। कुंभ के स्वामी हैं शनि, और लग्नेश यहां पर है D6 के, वो शनि है, वो बुध है। तो ये दोनों का जीके के साथ इन्होंने स्थान परिवर्तन कर लिया है। ठीक है। और जो 12वां भाव है वो अब राहु केतु से दृष्ट है, शनि से स्थान परिवर्तन है। तो ये बीमारी देगा परंतु रिकवरी भी दे देगा। लॉन्ग टर्म नहीं है, बीमारी क्या ही आएंगी परंतु निकल लेंगे। तो यहां से यह तीनों केस मैंने अलग अलग देख करके आपको दिखाए हैं। अब इनका सुन लो। इनका जो पहला एक्सीडेंट हुआ जबरदस्त, वो एक्सीडेंट 1972 में हुआ। ठीक है, 1972 में। और एक्सीडेंट हुआ था वीनस, सूर्य और केतु की दशा। वीनस तो हमने देख लिया भैया पीड़ित है, ये तो देगा ही। वीनस तो जब भी अंतरदशा दशा आएगी ये परेशानियां देगा। अब सूर्य थे, वो राहु केतु एक्सिस में है, परंतु यहां शनि की दृष्टि नहीं है, तो ये रिकवर कर गए। ये एक्सीडेंट हुआ था शुक्र, सूर्य, केतु, केतु भी सूर्य एक साथ है। दूसरा जो मैं बताना चाहता हूं कि इनका हार्ट ऑपरेशन हुआ अक्टूबर 2013। उस समय दशा थी राहु राहु राहु, परंतु वो भी डबल एफ्लिक्शन में नहीं है, तो सक्सेसफुल हो गया, प्रॉब्लम थोड़ी कम हो गई। अब उसके बाद अब जो दशा चल रही है, लोग कहेंगे भाई जीवित है कैसे? अब जो दशा चल रही है वो राहु में शुक्र की चल रही है, और जब से राहु में शुक्र की दशा प्रारंभ हुई उसने तकलीफ देनी शुरू कर दी, और ये चलेगी, 3 साल की दशा है। बीच बीच में जो प्रत्यंतर आएंगे वो रिलीफ देते रहेंगे। अभी जैसे राहु में शुक्र, शुक्र में चंद्रमा चल रहा है। चंद्रमा राहु केतु एक्सिस में है तो तकलीफ दे रहा है। सूर्य का प्रत्यंतर था, वो भी तकलीफ दी। अब दिसंबर में मंगल का प्रत्यंतर आ जाएगा। अब मंगल पीड़ित नहीं है, तो उस प्रत्यंतर में कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, परंतु वीनस दशा तो चालू रहेगी, पूरा नहीं मिलेगा। जब वीनस दशा समाप्त होगी, राहु में वीनस, उसके बाद राहु में सूर्य आ जाएंगे तो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, राहु में चंद्रमा होंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, और जो आखिर है राहु में मंगल, छिद्र दशा, ये पीड़ित नहीं है। तो यहां लगता है कि थोड़ा रिलीफ वहां तक मिलेगा, परंतु शुक्र में तो, राहु में शुक्र में पीड़ा रहेगी। तो ये हमारा हमारा था इन कुंडलियों का। तो ये एक मिक्सचर, पराशरी और जैमिनी दोनों को मिला करके
किस तरह से हम देख सकते हैं, ये शॉर्ट मेथड है कि हम विमशोत्तरी को भी जेमिनी मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरी कुंडली में द्वितीय चंद्रमा है, वो नीच के होकर के छठे भाव में बैठे हैं, पूर्ण अर्गला दे रहे हैं, तो चंद्रमा की दशा धन के लिए अच्छी होनी चाहिए। देखिए, दशा विमशोत्तरी की, योग जैमिनी का, तो ये चीज ही एक नया आयाम है हमारे भारतीय ज्योतिष में, और जो हमने अपनी सरल 7 में देने की कोशिश की है, बहुत से चार्टों में दिया है ये, तो वो एक, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा विश्लेषण या अप्रोच होनी चाहिए। परंतु जब आप रूल देख रहे हैं तो जैमिनी लगेगी, उसकी दशा विमशोत्तरी लगेगी, और जैमिनी से जो जो पीड़ित हैं उस विमशोत्तरी में उसको आप देख सकते हैं। है ना विमशोत्तरी दशा का कितना सुंदर विश्लेषण है। चलिए, और शेयर करते रहेंगे, आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो आपका बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।